19 फरवरी 2013 सेसिल होटल के मेहमानों ने ये शिकायत करना शुरू की कि उनके कमरे में पानी का प्रेशर बहुत स्लो आ रहा है। कई सारी कंप्लेंट्स आने के बाद होटल के स्टाफ ने होटल के एक कर्मचारी सेंटियागो लोपेस को मामले की जांच करने के लिए छत पर भेजा। छत पर जाते ही उसने पानी की टंकी चेक करना शुरू किया, ये जानने के लिए कि पानी का प्रेशर इतना कम क्यों है। उसने टंकी खोला और सीढ़ी लगाकर नीचे पानी में उतरने लगा। पानी में पूरी तरह उतरा नहीं कि वो डर गया। एक यंग लड़की की लाश पानी में तैरते हुए दिखाई दे रही थी। उसने जल्द से जल्द लोगों को बुलाया और लाश को बाहर निकाला गया। लाश को बाहर निकालने के बाद वहां पर खड़े सभी लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि ये लाश एलिसा लैम की थी, जो कि 1 फरवरी से गायब। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन डिटेल्स। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। 26 जनवरी 2013 एलिसा लैम सैन डिएगो से एमट्रैक ट्रेन द्वारा लॉस एंजलिस पहुंची थी और वहां से सांता क्रूज जाने वाली थी, जो कि उसके वेस्ट कोस्ट के पास सोलो ट्रिप का एक हिस्सा था। ये ट्रिप उसके लिए एक एंजॉयमेंट ट्रिप था ताकि वो अपने पढ़ाई से ब्रेक ले सके। एलिसा लैम उस समय यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया वैंकूवर में पढ़ाई कर रही थी। उसके पेरेंट्स लैम को ये ट्रिप पर अकेले भेजने से डर रहे थे, पर लैम ने अकेले जाने का ठान रखा था। लैम के पेरेंट्स ने लैम को एक ही शर्त पे जाने दिया कि वो अपने माता पिता को डेली खबर देगी ताकि उनको ये पता चलता रहे कि लैम सेफ है। 31 जनवरी को जब एलिसा ने अपने माता पिता को कांटेक्ट नहीं किया, वो लोग डर गए, क्योंकि इस दिन लैम अपने एलए के होटल सेसिल होटल में चेक इन करने वाली थी। 1 फरवरी को जब लैम के परिवार ने पुलिस को कांटेक्ट किया उनकी बेटी को खोजने के लिए, उनको ये पता चला कि लैम गायब हो चुकी है। एलिवेटर वीडियो। पुलिस ने लैम को खोजने के लिए पूरा होटल जांच डाला, पर उनको लैम नहीं मिली। एलिसा को ढूंढने की उम्मीद में पुलिस ने होटल का सिक्योरिटी फुटेज चेक किया। सिक्योरिटी फुटेज में एक क्लिप पुलिस के हाथ लगी, जिसमें एलिसा लैम के गायब होने के दिन वो एलिवेटर में जाते हुए दिखाई दे रही थी। लेकिन ये कोई आम क्लिप नहीं थी। एलिवेटर में घुसते ही लैम ने एलिवेटर का सभी बटन्स को दबा दिया। नतीजा ये हुआ कि एलिवेटर का ना तो डोर बंद हुआ, ना तो एलिवेटर कहीं जा पाया। वो जहाँ था वहाँ रुका रह गया। ऐसी दशा में एलिसा बार बार अंदर बाहर होने लगी। कभी कभी तो वो होटल के हॉल में कुछ देखती, फिर एलिवेटर में वापस घुस जाती। लेकिन होटल के हॉल में देखने का तरीका उसका ऐसा था कि जैसे कि वो वहाँ किसी से इशारे में कुछ बता रही हो या किसी से इशारे में बात कर रही हो, लेकिन वो कौन था ये क्लिप में दिखाई नहीं दे रहा। कुछ देर बाद एलिवेटर का दरवाज़ा बंद होता है और लैम गायब हो जाती है। सिक्योरिटी फुटेज में सिर्फ इतना ही था। एलएपीडी ने लैम को खोजने के लिए इस क्लिप को नेट पर डाल दिया और देखते ही देखते क्लिप वायरल हो गई। लोगों के बीच में सनसनी फैल गई। ये क्लिप इतना वायरल हो गया कि कनाडा से चाइना तक हर जगह इस क्लिप पर मिलियंस ऑफ व्यूज आए। लैम का वीडियो में अजीब व्यवहार के कारण दुनिया भर ने इस मामले में दिलचस्पी दिखाई। लोगों ने अपने अपने तरीके से सोचना शुरू किया लैम की अजीब हरकतों का जवाब ढूंढने के लिए। कई थियोरी सामने आई। कुछ लोगों को लगा कि लैम ड्रग्स लेती थी, जैसे एक्सटी या कोई और पार्टी ड्रग्स, और गायब होने के दिन उसने इतना ज़्यादा ड्रग्स ले लिया कि वो मानसिक रूप से बीमार हो गई। लेकिन इसमें से कोई भी ड्रग्स उसके शरीर में नहीं पाई गई। लोगों को जब ये मालूम पड़ा कि एलिसा को बाइपोलर डिसऑर्डर था, लोगों को ये लगा लैम का दिमाग सही तरह से काम नहीं कर रहा था उसके गायब होने के दिन। इसके अलावा कुछ थियोरीज ये भी सामने आई कि लैम किसी से छुप रही थी और डर के मारे कहीं चली गई। कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि पुलिस द्वारा रिलीज़ की गई वीडियोस एडिटेड है और इस वीडियो में कई पार्ट कट करके निकाल दिया गया है किसी दूसरे आदमी का चेहरा बचाने के लिए। सेसिल होटल। लॉस एंजलिस का होटल सेसिल अपने आप में बहुत बदनाम होटल था।
इस होटल में बहुत से कत्ल हो चुके हैं, तो वहीं बहुत से लोगों ने आत्महत्या भी कर ली है। हॉलीवुड स्टार एलिजाबेथ शॉर्ट, जिसको बैग डालिया के नाम से जाना जाता था, 1947 में लोगों के अकॉर्डिंग वो यहाँ सेसिल होटल में रुकी हुई थी उनकी हत्या होने से पहले। गोल्डी ऑस्गुड, जिनको पिजन लेडी के नाम से जाना जाता था, उनका रेप और मर्डर 1964 में इसी होटल में हुआ था। यही नहीं, रिचर्ड रैमिरेज और जैक अंटरवेगर हत्या करते समय सेसिल होटल में ही रह रहे थे। ऐसी कई हत्याएं और आत्महत्या इस होटल में होती रही हैं। एक बार एक औरत ने खिड़की से कूदकर नीचे चल रहे आदमी को अपने साथ मार डाला। ऐसे बदनाम होटल में लैम को गायब हुए 2 हफ्ते हो गया। सवाल अभी भी वही था, लेकिन कोई जवाब नहीं था। बॉडी की खोज और इन्वेस्टिगेशन। जैसे कि हमने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, एलिसा के गायब होने से 2 हफ्ते बाद होटल के कुछ मेहमानों ने ये शिकायत करना शुरू की कि उनके रूम में पानी ठीक से नहीं आ रहा है और शावर तो बिल्कुल चल ही नहीं रहा है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि पानी का रंग काला आ रहा है और टेस्ट अच्छा नहीं है। 19 फरवरी की सुबह जब सेंटियागो लोपस छत पर चेक करने गए तो उनको एलिसा लैम की लाश 3000 लीटर के टैंक में तैरते हुए दिखाई दी। एलिसा लैम के शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था, पर उसके कपड़े जो उसने उस वीडियो में पहने हुए थे उसके बगल में तैर रहे थे। उसके कपड़ों पर कोई रेत जैसी चीज लगी हुई थी। लैम का शरीर माध्यम रूप से डिकम्पोज हो गया था और फूला हुआ था। उसके शरीर हल्का सा हरा हो गया था और कई सारे सफ़ेद लाइंस भी आ गई थी। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि उसके शरीर पर किसी भी तरीके का घाव नहीं था। ना उसको किसी ने मारा, ना उसका रेप हुआ था या उसने किसी भी तरीके का सुसाइड किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसके शरीर में दवाइयाँ पाई गई थी जो उसको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए थे। इसके अलावा उसके शरीर में कुछ पेन किलर्स पाए गए थे जो कि डॉक्टर ने नहीं प्रिस्क्राइब किया था। दवाइयों के अलावा उसके शरीर में बहुत कम मात्रा में अल्कोहल पाया गया, पर किसी भी तरीके का ड्रग्स नहीं था। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि लैम कोई भी दवाई ज़्यादा नहीं ले रही थी, बल्कि बहुत कम या ले ही नहीं रही थी। इतना इन्वेस्टिगेशन होने के बाद लोगों को एक तरीके से मालूम हो गया कि आखिर लैम मरी कैसे। फिर भी लोगों को एक प्रश्न का आंसर अभी भी नहीं मालूम था, वो था आखिर लैम टैंक में घुसी कैसे। लोपस ने पुलिस को बताया कि कोई भी होटल के छत पे नहीं जा सकता और होटल के छत तक पहुंचने वाला दरवाज़ा और सीढ़ियां बंद रखी जाती हैं। केवल होटल के स्टाफ के पास पासकोड और चाबियां होती हैं और कोई भी अगर ज़बरदस्ती से छत पर घुसने की कोशिश करे तो छत पर अलार्म बजने लगेगा। लोपस ने ये तक बताया कि जब वो खुद छत पे जा रहा था तो उसको अलार्म ऑफ करना पड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी होटल के छत पे नहीं जा सकता। लेकिन इसके अलावा गौर करने वाली बात यह है कि होटल के इंजीनियर ने बताया कि अगर कोई भी छत पे चला भी जाए तो टैंक इतना ऊंचा है कि बिना सीढ़ी के कोई टैंक तक चढ़ ही नहीं सकता। इसके अलावा इंजीनियर का ये भी कहना था कि टैंक का ढक्कन का हैच भारी मेटल का बना है, जो इतना भारी है कि एक आदमी से हैच खोला ही नहीं जा सकता। लैम का शरीर मिलने से पहले जब पुलिस डॉग्स को छत पर भेजा गया लैम को सूंघ कर ढूंढने के लिए, उनको छत पर एलिसा का कोई भी सुराग नहीं मिला था। दूसरी बात ये थी कि जिस दिन लैम की बॉडी पाई गई थी टैंक में बहुत कम पानी था। इतने पानी में किसी का डूबना बहुत ही मुश्किल था। आखिर में एलए पुलिस ने ये रिपोर्ट बनाई कि एलिसा की मौत डूबने से हुई थी। इस पर बहुत लोगों ने भरोसा नहीं किया, क्योंकि इतनी सारी खूबियों के बाद बिना अलार्म बजाए, बिना सीढ़ी के, इतना भारी हैच हटाकर लैम ने खुद को पानी में कैसे डुबा लिया। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि लैम की हत्या के पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ है। उनको बचाने के लिए झूठ बोला जा रहा है। बहुत से लोगों को ये भी लगा कि बहुत सारे सबूत मीडिया में रिलीज़ नहीं किए जा रहे हैं। एलिसा लैम ने अपने ट्रिप पर जाने से पहले
सोशल मीडिया वेबसाइट टम्बलर पर एक पेज बनाया जहां पर उसने अपने ट्रिप के फोटोज, कोटेशंस और फैशन फोटोग्राफी के पिक्चर्स डालना शुरू किया। इसमें कुछ गलत नहीं था, लेकिन उलझन तब शुरू हुई जब कोटेशंस और तस्वीरें एलिसा की डेथ के बाद भी उसके पेज पर अपलोड होती रहीं, जिससे लोगों को ये लगना शुरू हुआ कि एलिसा लैम की आत्मा ये काम कर रही है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि एलिसा का मोबाइल पुलिस के हाथ कभी लगा ही नहीं, उसका फ़ोन गायब हो गया था। इधर लैम की मौत के बाद लैम के परिवार वालों ने होटल पे एक मुकदमा दाखिल कर दिया, लेकिन 2015 में जज ने ये कहते हुए मुकदमा खारिज कर दिया कि ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है जिससे ये साबित हो कि होटल ने लैम को छत पे भेजा, ना ही लैम को छत पे जाने की सलाह दी गई और ना ही टैंक में डूबने की सलाह दी गई। इसमें होटल का कोई दोष नहीं था। लैम की यह हत्या लोगों के बीच में एक मशहूर विषय बन गया। लोग इसके बारे में बात करने लगे और होटल इस कदर बदनाम हो गया कि होटल बंद होने के कगार पे आ गया। नतीजा ये हुआ कि होटल बंद होने से बचने के लिए कोशिशें शुरू की गई और होटल में कुछ सुधार करके इसका नया नाम द स्टे रखा गया। दोस्तों, नाम नया हो या पुराना, सेसिल होटल में घटी घटनाएं उसके दीवारों के बीच में हमेशा गूंजेंगी, चाहे वो आत्महत्या हो या फिर एलिसा लैम की रहस्यमयी मौत। एलिसा का वो एलिवेटर वीडियो इंटरनेट पे लोगों को हमेशा डराता रहेगा। इस रहस्यमय वीडियो के पीछे का सच किसी को मालूम नहीं, पर इस केस को सॉल्व करने का जुनून हमेशा बना रहेगा। थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है एलिसा की मौत कैसे और किसने की। हमारे अगली वीडियो तक आप सेफ रहें और हेल्दी रहें। थैंक यू।